हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आंटी उम्मीद करती हैं कि तमाम बच्चे घर में खूब मज़े में होंगे और अपनी छुट्टियां इंजॉय कर रहे होंगे, है ना। आज की कहानी के सवाल जवाब तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे देने ही हैं, लेकिन साथ में ये भी बताना है कि वो कौन सा काम है जो आप घर में रोज़ाना करते हैं और आपको वो करने में बहुत मज़ा आता है, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग, एक्सरसाइजिंग या और कुछ। शायद वो कार्टून देखना भी हो सकता है। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अब जैसा कि आज आंटी ने जो है उर्दू में बोलना शुरू किया है, तो आप समझ गए होंगे कि आज की कहानी आंटी आपको उर्दू में सुनाने वाली हैं, क्योंकि जब इंग्लिश की कहानी होती है तो आंटी शुरुआत से ही इंग्लिश बोलती हैं। अच्छा, एक और बात बताना तो मैं आपको भूल ही गई, और वो ये कि जब आंटी ने आपके लिए कहानियाँ सुनाने का सोचा था तब इस चैनल का नाम रखा था किंडरगार्टन इंग्लिश स्टोरीज, लेकिन आप लोगों ने इतनी सारी रिक्वेस्ट की उर्दू में कहानी सुनाने के लिए, तो अब आंटी उर्दू में भी कहानी सुना रही हैं और इंग्लिश में भी। तो अब इस चैनल का नाम आंटी ने रखा है किंडरगार्टन क्वारंटाइन स्टोरीज, ताकि हमेशा आंटी को भी ये बात याद रहे कि जब क्वारंटाइन टाइम हुआ था तब आंटी ने कहानियां सुनाने का आगाज किया था। और अगर इसी तरह से आप मेरे साथ बंधे रहेंगे और मुझे पॉजिटिव रिस्पांस करते रहेंगे तो आंटी न कहानियां नरेट करती रहेंगी और ये चैनल यूं ही चलता रहेगा। अच्छा, हमारी आज की कहानी में 3 जानवरों के किरदार हैं, तो अब आंटी आपको तीनों की आवाजें सुनाएंगी, तो तीनों किरदार का नाम आप बूझ लीजिए, उसके बाद हम कहानी शुरू करेंगे। सही है। जी, तो कौन सा जानवर था ये। अरे वाह, आप तो बड़े जीनियस हैं, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। ये शेर था। चलें, तो अब दूसरे जानवर की आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाएं। ये वो जानवर है जिसकी हम बकरा ईद में कुर्बानी भी करते हैं और पालते भी हैं। इससे हमें दूध भी मिलता है। अब सुनिए जरा। जी हाँ, तो ये गाय थी। तो अब चलते हैं हम अपने तीसरे किरदार की जानिब। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जानवर भागने में बहुत तेज है और जंगल में रहता है। तो बताइए ये कौन सा जानवर था। नहीं पहचान पाए ना, तो कोई बात नहीं, ये था हिरन। एक दफा का जिक्र है, एक हिरन और एक गाय में बहुत दोस्ती थी। एक दिन वो दोनों कहीं जा रहे थे कि इतने में एक शेर ने इनका रास्ता रोक लिया। शेर का इरादा गाय को खाने का था। हिरन को उस वक्त अपनी दोस्त की जान बचाने का ख्याल सूझा। उसने शेर से कहा, वो ये गाय जंगल के नए बादशाह के खाने के लिए ले जा रहा है।
अगर वो वक्त पर वहां ना पहुंचा तो वो बहुत नाराज होगा। और अगर तुम इस गाय को खाना चाहते हो तो पहले तुमको इस नए बादशाह से लड़कर इसे मारना होगा। फिर जब तुम बादशाह बन जाओगे तो तुम ये गाय खा सकते हो। शेर बड़ा परेशान हुआ कि उसकी मौजूदगी में ये नया बादशाह कहाँ से आ गया। उसने हिरन से कहा कि वो इसे नए बादशाह के पास ले चले। हिरन शेर को एक कुएं पर ले गया। शेर ने अंदर झांका तो वहां उसको अपना अक्स नजर आया, मगर ये बेवकूफ शेर इसे कोई दूसरा शेर समझा और उसने उसे मारने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। और यूं बेवकूफ शेर कुएं में डूबकर मर गया। बच्चों, इस तरह हिरन ने अपनी दोस्त गाय की जान बचा ली। तो अब वक्त हुआ है कहानी के सबक का। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, बच्चों, अक्ल से काम लेकर हर मुसीबत से निकला जा सकता है। इससे मुराद ये है कि सेहतमंद होने के साथ साथ आपको अक्लमंद होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब से रोज़ाना बच्चे सुबह उठकर बादाम ज़रूर खाएंगे ना? तो अब बारी है कहानी के सवालात पूछने की, जिसके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि हिरन ने गाय की जान कैसे बचाई? मेरा दूसरा सवाल है, हिरन शेर को कहाँ ले गया था? और मेरा तीसरा सवाल है, शेर ने कुएं में झांका तो क्या देखा? और हाँ, साथ साथ मुझे ये भी बताते चलिए कि अगर आपको अपना अक्स देखना होता है तो कहाँ देखते हैं? चलिए, तो चिल्ड्रन पब्लिकेशंस की मेरी पहली सबक आमूज कहानियों की किताब समझदार हिरन खत्म हुई। अब हम अगली कहानी में मिलेंगे। आंटी को आपके जवाबात का इंतज़ार रहेगा। अपने नाम को ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि आंटी भी तो जान सकें कि ये कौन अक्लमंद बच्चा है जिसने ये जवाबात दिए हैं और घर में उसे ऐसा कौन सा काम करना पसंद है जिससे उसे बेहद मज़ा आता है। आज की कहानी पसंद आई हो बच्चों तो थम्स अप, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, खुद का बहुत ख्याल रखिएगा। अरे हाँ, वो बच्चे जो मेरी इस कहानी को पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए और बहुत सारी दूसरी कहानियाँ आंटी के चैनल पर मौजूद हैं। तो आंटी अपने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हैं ताकि आप आंटी की सुनाई गई दूसरी कहानियों से भी फ़ायदा उठाएं और उनके भी सवालात के जवाबात दे सकें। शुक्रिया।